से ही भगवान ने एक दूसरे को देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा, क्या तात जनक तनया यह सोई और धनुष यज्ञ जही कारण होई। पूजन गौरी जैसे इस बात को बताया कि हे प्रभु, हे तात, ये जो जनक जी की पुत्री हैं जनक तनया, और इन्हीं के लिए वो धनुष यज्ञ हो रहा है। कहते हैं, बाबा लिखते हैं कि जब राम जी ने मैया सीता को देखा और माँ सीता ने श्री रघुनाथ जी को देखा, अस कहीं फिरे चितहि तहि ओरा, सिय मुख सस्य भय नयन चकोरा। क्या लिखते हैं कि भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निम से निमि तजे दिगंजन। कहते जैसे ही नेत्रों को आपस में देखा तो कहते हैं कि निमि महाराज जो है वो जनक जी के पूर्वज हैं। तो जैसे ही देखा ये दोनों बालक क्योंकि अपने ही हैं, ये संकोच करते हुए निमि महाराज, निमि क्योंकि पलक को कहते हैं, वो अपलक हो गई। जब भगवान मैया को देखने लगे, माँ रघुनाथ जी को देख रही, तो निमि जी ने सोचा इसमें मेरा क्या काम है, इस भाव को दर्शाया। फिर भैया ने समझाया, लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ जी, हे रघुनाथ जी, ये जो जनक तनया है इन्हीं के लिए जनक जी ने जो धनुष यज्ञ इनके कारण ही ठाना है। फिर कहा लक्ष्मण जी से, रघुनाथ जी कह रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है मुझे, कि रघुवंशिन कर सहज स्वभावो, रघुवंशिन कर सहज स्वभावो, मन कुपथ पग हरए न पावो, मन कुपथ पग हरए न पावो। अतिशय प्रतीत मान केरी, अतिशय प्रतीत मान केरी, जही सपनों पर नारी रहेरी, जही सपनों पर नारी रहेरी। ये मेरे मन में क्या हो रहा है? कहा रघुवंशियों का स्वभाव है, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरे न काऊ। कुपंथ पर कभी हम पैर रख ही नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपने पर नार नहेरी। हम स्वप्न में भी किसी को पर नारी को नहीं देख सकते हैं। तो लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं कि भैया क्या मेरे साथ कौतुक कर रहे हैं। चितवत चकित चहूं दिस सीता, मैया आ गई मंदिर में। कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जहाँ विलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरस कमल सित लेनी। मैया की दशा कैसी है? बाबा ने लिखा, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। मैया लता के ओट से रघुनाथ जी को निहार रही हैं, देख रही हैं, और कहते हैं, लता भवन ते प्रगट भी तेहि अवसर भाई, निक से जन जुग विमल बिनु, जलद पटल इस तरह से भगवान वहां से आते हैं और मैया गौरी जी के मंदिर में पहुंचकर उनसे अरदास करने लगती हैं, क्योंकि पूजा बीच में ही छोड़ करके माँ आई थी। और जैसे सखी ने बताया था, उनके दर्शन के बाद जैसे ही मैया ने
गौरी माँ के मंदिर में पुनः प्रवेश किया और उनसे विनती करने लगी। क्या कि हे माँ, कि जो मेरी गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली करजोरी। मैया विनती करके माँ से प्रार्थना करने लगी। आइए हम आप सभी मिलकर के प्रार्थना करें। क्या कि जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश चकोरी, जय महेश चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय जय बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, नहीं तो वो आदि मध्य अवसाना, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव विदुन जाना, अमित प्रभाव विदुन जाना, भव भव विभव पराभव कारणी, भव कारणी, बेसो विमोहन सबसे बिहारणी, सेवात तो ही सुलभ फलकारी, सेवा तो ही सुलभ फलकारी, वरदायनी पुरारी पियारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, कीन वो प्रगट नकारान तेहि, कीन वो प्रगट नकारान तेहि, यस कहि चरण गहे पैदेहि, यस कहि चरण गहे पैदेहि, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मूर्तानी, खसी माल मूरत मूर्तानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरस हिय धरऊ, बोली गौरी हरस हिय धरऊ। जैसे ही मैया ने माँ की आराधना शुरू की, उनकी वंदना की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। कहा आप जय गज बदन खड़ानन माता, आप गणेश जी की माँ है, खड़ानन की माँ है। हे माँ मुझ पर कृपा करिए। और उन्होंने ये प्रकट रूप में नहीं कहा कि मुझे क्या वरदान दीजिए, तो माँ ने उनकी मनसा को समझ करके माँ की मूर्ति हंसने लगी
और माला कहते हैं जब पूजा करते समय यदि पुष्प गिर जाए, जो भगवान पर आप चढ़ाते हैं गिर जाए, तो उसे अपने पास सहेज कर रख लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पूजा भगवान के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। भगवान किसी भी गुण पर रीढ़ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि दीज जाते हैं, ये कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। हमको लगता है कि हम राम नाम अधिक करते हैं इसलिए भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे, कहा उनका कोई ऐसा कोई ठिकाना ही नहीं है। न जाने कौन से गुण पर, किसी एक गुण पर आपके रीच जाएंगे। जैसे कहते हैं कि जब जगन्नाथपुरी में संत भगवान, उनके मन में ये था कि ये जो कहा, एक बार एक श्वान ने रोटी जो बनाई थी संत भगवान ने वो लेकर के जाने लगे, तो उनको लगा ये तो हमारे जगन्नाथ प्रभु हैं। तुरंत पीछे पीछे दौड़े, कहा हे नाथ रुकिए, उसमें हमने घी नहीं लगाया है, हे नाथ रुकिए, हे प्रभु रुक जाइए, मैं इसमें घी लगा दूं तब इसको ले जाइए। संत की पुकार सुन करके भगवान को आना पड़ा और उसी कुत्ते में वो प्रकट हो गए। तो भैया भगवान किसी भी क्षण आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, वो करुणा निधान है, तो कभी भी करुणा आप पर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे और आपके दोष कभी देखते ही नहीं है। अगर वो दोष देखें तो हम में और आप में बहुत सारे दोष हैं, पर भगवान करुणा निधान है, वो केवल गुण ही देखते हैं, अवगुण वो देखते ही नहीं है। क्योंकि अगर अवगुण देखते तो विभीषण भैया को वो अपनाते ही नहीं। विभीषण ने भी यही कहा, हे रघुनाथ जी मैं राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, मेरे पास ना तो भक्ति है न शक्ति है, हे नाथ मुझ पर कृपा करिए। तो भगवान न जाने कौन से गुण पर दयानिधि दीज जाते हैं। उसी तरह से भैया जब मैया पूजा करने लगी तो माँ के गले से माला गिर गई और मैया ने उसको अपने सिरोधारी कर लिया। इसलिए जब भी आप लोग पूजा पाठ कुछ भी करने बैठते हैं भगवान के सामने, यदि कोई फूल पुष्प गिर जाए तो समझिए भैया आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। तो कभी भी पूजा को बोझ न समझ करके जितना हो सके, जितना बन सके वो आपको करना चाहिए। यही हमारा आप सबका कर्तव्य है। तो जैसे ही जब ये हुआ तो मैया ने कहा कि जाओ, जो तुम्हारे मन में है वो पर सांवला आपको प्राप्त होगा, श्री रघुनाथ जी ही आपको मिलेंगे। बाबा लिखते हैं, मन जाहिरा जो मिलाई सो बरसात सुंदर सावरो, मन जाहिरा जो मिलाई सो बरसात सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील सभे दानत शीस सुन सिया सहित हरसी नयली तुलसी भवानी, पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाय, कहे मंजुल मंगल मूल बाम अंग भर कन लगे। मैया का कहते हैं कि पुरुषों का दाहिना और माताओं का वाम अंग शुभ माना जाता है। तो मैया का वाम अंग फरकने लगा और ये शुभ संकेत मैया को प्राप्त हुआ। एक तो माला और दूसरा ये अंग का फड़कना। कहते हैं अंग विज्ञान में, अंग ज्योतिष में इस बात का वर्णन है कि किस अंग के फड़कने से क्या होता है। तो बाबा यहाँ लिखते हैं कि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलिपवना अवतार कहते हैं बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, ज्योतिष के भी कई ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो इस तरह से जब माँ का आशीर्वाद मैया को मिला कि सुफल मनोरथ हुए तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। कहते मैया का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, माँ अपने महल में गई और इधर रघुनाथ जी फूल लेकर के, पुष्प लेकर के पुष्प वाटिका से वशिष्ठ गुरुदेव जी के पास आए, विश्वामित्र जी के पास। जैसे ही विश्वामित्र जी गुरुदेव ने देखा, कहते हैं गुरु जो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब
गुरुदेव ने जान लिया। उन्होंने कहा कि आप क्या आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सोई हरे सुपारे, राम लखन सोई सुपारे, सफल मनोरथ होई तुम्हारे। भैया सफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुहारे, राम लखन सुन भये सुहारे। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आपका मनोरथ सिद्ध हो। इस तरह से रात्रि में फिर भोजन विश्राम हुआ। फिर गुरुदेव भगवान ने रघुनाथ जी को, भैया लक्ष्मण को कथाएं सुनाई और इस तरह से रघुनाथ जी भगवान के साथ वहां निवास करते हैं। और फिर जनक जी शतानंद जी के साथ उनसे मिलने के लिए आते हैं कि जनक जी ने आपको बुलाया है, यह न्योता लेकर के। रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण जहाँ गुरुदेव के साथ वास कर रहे हैं वहाँ पर आते हैं। बाबा लिखते हैं, सदा सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, जनक विनय तिन आय सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पहि जाए, चलहु तात मुनि कहूँ तब पठवा जनक बुलाए। किस लिए बुलाया है? किसी स्वयंवर देखाई जाए, स्वयंवर देखाई जाए, दो देह बढ़ाए, देह बढ़ाए, लखन कहा जस भजन सोई, जनक कहा जस भजन सोई, नाथ कृपा तब पर होई, नाथ कृपा होई, हर से मुनि सब सुनी बरबानी, हर से मुनि सब सुनी बरबानी, दीन शीस सबई सुखमानी, दीन सबई सुखमानी, पुनि मूले ब्रह्म समेत कृपाला, मुनि ब्रह्म समेत कृपाला, देखन चले धनुष मगशाला, देखन चले धनुष मगशाला, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, यस सूरी सब पुर वासन पाई, यस सूरी सब पुर वासन पाई, चले सकल गृह काज विचारी, चले सकल ग्रह काज सारी, बाल जुबान जलत नर नारी, बाल जुबान जलत नर नारी,
सकल लोगन कहि जाओ। आसन उचित देहु सब काहू। आसन उचित देहु सब काहू। देखी जनक वीर भय भारी। देखी जनक वीर भय भारी। सुच सेवक सब लिए हकारी। सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि गाए। तुरत सकल लोगन पहि गाओ। उचित देहु सब काहू। आसन उचित देहु सब काहू। जैसे ही भगवान वहाँ पहुँचे, गुरुदेव भगवान के साथ, भैया लक्ष्मण जी के साथ, और वहाँ पर जैसे भीड़ देखी, सभी की व्यवस्था कराई गई। सबके बैठने की व्यवस्था जनक जी ने कराई। जब देखा भीड़ बहुत है तो उन्होंने सबके लिए यथा उचित व्यवस्था करा दी। फिर कहते हैं जैसे रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण गुरुदेव के साथ पहुँचते हैं तो कहते हैं सबको अलग अलग रघुनाथ जी दिखाई दिए। कहते बाबा कहते हैं कि जा जिनके रही भावना जैसी, प्रभिमूर्ति दे तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान उनको वैसे वैसे रूप में उन्होंने दर्शन दिया। किसी को पुत्र के रूप में दिखाई दिए, किसी को भगवान के रूप में दिखाई दिए, किसी को भाई के रूप में दिखाई दिए, और जितने शत्रु थे उनको बलवान योद्धा के रूप में उन्होंने दर्शन दिया। तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। वैसे भगवान रघुनाथ जी ने सबको दर्शन दिया। देख रूप महारणधीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नभ प्रभु निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। इस तरह से रहे असुर छल छोन प्रवेशा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पूर्वासिन देखे दो भाई, सारे राज्य ने पूर्वासियों ने रघुनाथ जी का, भैया लक्ष्मण का, गुरु विश्वामित्र जी का दर्शन किया। बाबा कहते नर भूषण लोचन सुखदाई, सभी को रघुनाथ जी ने दर्शन दे करके प्रसन्न किया। इसी तरह से कहते हैं हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब गाता। राम ही चितो भाई जही सिया, सो सपनो सुख नहीं कथनिया। पुर अनुभवति लकहि सकसो, कवन प्रकार कहें कब को। इधर यही विधि रहा जाय जस भाव, तही तस देखो कौशल राव। वैसे वैसे ही रघुनाथ जी सबको जिसकी जैसी भावना थी वैसा भगवान दिखाई दिए। कहते हैं कि जब सब ही मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंध तह बैठा रे महिपाल। रघुनाथ जी को और भैया लक्ष्मण जी को गुरु विश्वामित्र जी को ले जाकर के जनक जी ने वहाँ बहुत बड़ा एक मंच बनाया था कि उस पे जा करके उनको बिठा दिया। क्योंकि होनी और विधि को ये पता है कि किसको क्या करना है, रघुनाथ जी क्या लीला करने वाले हैं, ये बात विधि के अंक में है। तो वैसी ही व्यवस्था वहाँ हो रही है। और इस तरह से आइए हम आप 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। इस तरह से जब वहां पर बंदी जनों ने उद्घोषणा की कि हमारे जो जनक जी हैं, जो राजा हैं, उनका प्रण क्या है, वो सब सुनाया। और कहते हैं कि जब कोई भी उस धनुष को हिला तक न सका, जनक जी सारे दृश्य देख रहे हैं। भूप सहस 10 एक कहीं 12 कहा। जब ये स्थिति हुई कि वहीं कोई उसको उठा तक नहीं सका है, और कहते हैं एक साथ मिलकर के 10,000 राजाओं ने भी जब प्रयास कर लिया और उसको तिल भर हिला भी न सके, तो कहते हैं जो शंकर भगवान का वो धनुष है, ये सब देख करके सीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। सभी लोग श्रीहत हो गए और अपने अपने आसन पे जाकर के बैठ गए। देव तनुज धरे मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रन धीरा। कहते हैं बहुत सारे देव तनुज मनुष्य शरीर धारण करके वहां पर आए। और इस तरह से जब ऐसा देखा, जनक जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि अब क्या होगा। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पण ठाना। हमने जो पण ठाना था, दीप दीप के भूपति सब पूरे विश्व के आए, पर कोई इसे दिल भर हिला तक न सका। कहते हैं अब जन को माखे भट मानी। मैं जान गया, जनक जी कहने लगे खड़े होकर के कि वीर विहीन मही मैं जानी। ये सारी पृथ्वी, क्योंकि वहां पर भैया लक्ष्मण बैठे हुए हैं, रघुनाथ जी बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हुए हैं, और उनके सामने जनक जी ये बात कह रहे हैं कि मुझे लगता है ये सारी पृथ्वी वीरों से खाली है, वीर विहीन मही मैं जानी। तो क्या कहते हैं? कहते हैं विचार कर निर्णय करना चाहिए। जल्दबाजी में जनक जी ने निर्णय ले लिया। क्या? तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेह विवाहु। आप लोग अपने अपने घर जाइए। मुझे ये पता होता तो आज मैं ये प्रण नहीं करता। मैं जानकी जी के विवाह का प्रण ही नहीं करता। ये मुझे पता होता कि ये सारी पृथ्वी वीरों से खाली है। वहीं पर रघुनाथ जी के साथ भैया लक्ष्मण बैठे हुए। जैसे इस बात को सुना तो लक्ष्मण जी की भौहें तनने लगी, वो टिमटिमाने लगे कि अरे बाबा लिखते हैं माथे लखन कुबिल भय भौहें, रथपट फड़कत नयन सिरोहे, रघुवंशी महाजह का होई, तई समाज रस कहे न कोई। लक्ष्मण जी बिना आज्ञा लिए रघुनाथ जी को दूर से देखा और खड़े हो गए। कहने लगे क्या? कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहाव सुभाव न कछ अभिमानु। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहाव सुभाव न कछ अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदु कयूं ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कयूं ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिकारा कोरी, काचे काचे घट जिमिकारा कोरी। कहूँ मेरे मुबलक जिमिकोरी, कहूँ मेरे मुबलक जिमिकोरी। बाप महिमा
जानियस आयुष हर हो, कौतुक करो बिलो कैसो